मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज आपका एसएसटी का थर्ड चैप्टर है वैदिक युग। तो वैदिक युग का देख लेते हैं अपन क्या क्या दिया हुआ है इसमें। आपकी डिटेल पूरी वैदिक युग के बारे में बताया गया है। तो से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने से पूर्व तक वैदिक युग को भारतीय इतिहास एवं सभ्यता का प्रारंभ माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के बाद जिन लोगों ने वेदों की रचना की और भारत में स्थायी रूप से बस गए थे वे आर्य थे। आर्यों की संस्कृति को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है तथा इनके काल को इतिहास में वैदिक काल कहा जाता है। 1500 से 1600 ईसा पूर्व का काल वैदिक युग कहलाता है। हमें वेदों के बारे में बहुत सी जानकारी इसी काल से मिली है। आर्य एक वीर व लड़ाकू जाति थी जो आज से 3500 वर्ष पूर्व भारत में आकर बस गई थी। विद्वानों का कहना है कि आज आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वे शायद ईरान अथवा मध्य एशिया से आए थे। आर्य पहले पंजाब में बसे, फिर गंगा घाटी में और धीरे धीरे उत्तरी भारत में फैल गए। आर्यों को भारत की मूल जाति द्रविड़ से युद्ध करना पड़ा, जिन्हें हराकर आर्यों ने भारत भूमि पर अपनी सत्ता स्थापित की। भारतीय इतिहास में वैदिक युग का बहुत महत्व है क्योंकि इस युग में आर्यों के घुमक्कड़ पशुपालक जीवन में महान परिवर्तन हुआ तथा अनंतः वे कृषक बन गए। यही नहीं, इस युग में राजनीतिक व्यवस्था, धर्म एवं समाज में भी विकास हुआ। ये युग 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। इसे वैदिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग के विषय में हमारा अधिकांश ज्ञान वेदों पर आधारित है, जिनकी रचना इस काल में हुई थी। आर्यों ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर संपूर्ण रूप से अधिकार नहीं किया। अभी तो ये प्रक्रिया अनेक शताब्दियों तक जारी रही। प्रारंभ में ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, जो 7 नदियों सिंधु, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज तथा सरस्वती लुप्त नदी का प्रदेश था। आर्यों ने इसे ब्रह्मावर्त नाम दिए। इस काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल कहा जाता है। इस प्रदेश में प्रथम वेद अथवा अर्थात ऋग्वेद की रचना हुई। वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य के बारे में बताएंगे अब इसमें। तो वैदिक प्रारंभिक आर्यों के विषय में हमारा ज्ञान उनके धार्मिक साहित्य पर आधारित है, जिसे वैदिक साहित्य कहा जाता है। वेद आर्यों की प्रमुख पुस्तकें हैं। वेद शब्द विद से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथवा अर्थवेद। तो ये जो बीच बीच में आ रहे हैं ना, जैसे कि कितने वेद होते हैं, कितनी नदियाँ थी, 7 नदियाँ थी, तो सातों में से सातों नदियों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जरूर दिए हुए होंगे, अभी अपन देख लेंगे। तो ये जो चैप्टर होता है उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज होती है, कोई अलग से कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप चैप्टर ध्यान से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको एक्सरसाइज जल्दी समझ में आ जाएगी। प्रारंभिक वैदिक युग। आर्यों का गृह स्थान। भारतीय आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान सिंधु अथवा उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती तथा दृश्यवती थे। ये मुख्यतः पंजाब में सीमित थी। कुछ आर्य जनजातियां अब भी सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल, सातपुर अथवा कोमल नदियों के तट पर रहती हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी थी ये देख लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में बहुत छोटे छोटे राज्यों पर राजा राज्य करते थे। ऐसे राज्यों, लोगों एवं राजाओं के नामों को ऋग्वेद में उल्लेख थे। उनमें से कुछ थे यदु, भरतपुरु आदि, जिनका नाम हम अन्य पुस्तकों में भी पाते हैं। ऐसा विश्वास है कि ऋग्वेद के काल में भरत राजा के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रारंभिक आर्य लोग छोटे कबीलों के समूह में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। ऋग्वेद काल में ये 5 कबीलों में विभक्त थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। अनेक परिवारों को मिलाकर एक कुनबा बनता था, जिसे विष कहा जाता था। अनेक विष मिलकर एक जन बनता था। जन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहा जाता था। कबीले का मुखिया राजन कहलाता था। वे कानून एवं शक्ति स्थापित करने तथा अन्य कबीलों को युद्ध में विजय दिलाने हेतु उत्तरदायी होता था। सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या है? समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। कुल या परिवार का मुखिया सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था, जिसे कुलप कहते थे। समाज में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान होता था। बाल विवाह नहीं होते थे। युवक एवं युवतियां अपने पसंद से विवाह कर सकते थे। सभी धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर पति पत्नी की सहभागी नहीं होती थी। पिता की संपत्ति में सभी संतानों का हक होता था। चाहे मुख्यतः चारे वाली भूमि, जंगलों
जलाशयों और तालाबों, नदियों पर समाज का स्वामित्व होता था, जिसका अभिप्राय था कि गांव के सभी लोग उनका उपयोग कर सकते थे। ठीक है। धर्म दर्शन आर्य प्रकृति पूजक थे। वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य, वरुण, आकाश, वृक्ष आदि की पूजा करते थे। ऋग्वेदिक आर्य मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। वे यज्ञ करते थे तो देवताओं की स्तुति में मंत्रों के उच्चारण करते थे। खान पान वैदिक काल में लोग चावल, गेहूं, आटे तथा दालों से बने पकवान खाते थे। दूध, मक्खन और घी का प्रयोग आम था। फल, सब्जियां, दालें और मांस भी भोजन में सम्मिलित थे। वे मधु तथा नशीला पेय सुरा भी पीते थे। धार्मिक उत्सवों पर सोमपान किया जाता था। ठीक है। तो रहन सहन कैसा था उनका, मतलब पूरा बताया गया है वैदिक काल में। तो रहन सहन प्रारंभिक वैदिक युग लोगों के मनोरंजन में नृत्य, गाना, दौड़ना, जुआ खेलना आदि प्रमुख क्रियाकलाप थे। अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा घरों या आश्रमों में देते थे, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। पहले गुरुकुल नाम से होते थे स्कूल। तो इस तरीके से ये वैदिक काल का आपके पुस्तक में बताया गया है। बाकी और भी डिटेल दी हुई है इसमें। जैसे कि उत्तर वैदिक काल की किस तरीके की सारी राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था उनका, उसके बाद धर्म, आर्थिक जीवन, स्त्रियों की दशा, आश्रम व्यवस्था, ये सब कैसी थी, ये भी इसमें बताया है। जोर वे दक्कन। तो ये है आपका थर्ड चैप्टर। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने बुक में ही फिल कर दी है आपकी। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर हैं तो वो कुछ तो मैंने टिक कर दिए हैं और कुछ कॉपी में लिखे हुए भी हैं। तो टिके हुए क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जिस भी पेज नंबर पर होता है तो मैं क्वेश्चन के सामने पेज नंबर भी लिख देती हूँ। और जो क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट है जहाँ तक खत्म है उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ। दीर्घ का है तो दीर्घ का लिख देती हूँ, लघु का है तो लघु का लिख देती हूँ। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और फेयर कॉपी में बिल्कुल भी पेंडिंग वर्क मत करना। जितना भी वीडियो आप तक पीडीएफ पहुँच रही है वो टाइम टू टाइम आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्क इकट्ठा हो जाता है तो फिर करने में आप ही को प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।